हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के लेक्चर नंबर 20 के साथ टेक्स्ट टूल के बारे में। इस तरह से हम इसको छोटा या बड़ा करेंगे। अप एंड डाउन करना है, पावर लगानी हो, क्लिक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सुपरस्क्रिप्ट। क्लिक कर दिया हुआ है, यहाँ पे अलाइन राइट दिया हुआ है। साथ आप लाइक करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटोर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के लेक्चर नंबर 20 के साथ। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। यस, टेक्स्ट टूल जो कि ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस टूल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे और किया होगा, जैसे कि एमएस ऑफिस में या एक्सेल में। एडोब इलस्ट्रेटर में कुछ फंक्शंस काफ़ी डिफरेंट हैं एमएस ऑफिस या एक्सेल से। इनको हम स्टडी करेंगे काफ़ी डिटेल में। टेक्स्ट टूल की क्लास लंबी ना हो जाए बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। आज हम क्लास नंबर 1 और नेक्स्ट होगी क्लास नंबर 2। तो चलें बिना ताख़ीर किए स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 20। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे टूल बार में यहाँ पे टी को हम देखेंगे टाइप टूल। अगर इसको हम क्लिक रखेंगे तो इसके अंदर और भी ऑप्शंस आएंगे। ये हम क्लास नंबर 2 में पढ़ेंगे इसको और उसकी मज़ीद चीज़ों को। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स, तमाम बताऊंगा। जस्ट टेक्स्ट टूल लिया और हमने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हम कोई भी यहाँ पर वर्ड टाइप करेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। बाहर क्लिक करेंगे तो ये इस वक्त एक्टिव नहीं है, मतलब ये सिलेक्ट नहीं है। जैसे उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट के ज़रिए बड़ा या छोटा जैसा चाहे हम कर सकते हैं। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जैसे मैंने पिक्चर्स में बताया, कभी पिक्चर्स को कभी भी विदाउट शिफ्ट कभी भी छोटा या बड़ा नहीं करिएगा। इसी तरह से स्पेशली टेक्स्ट को तो टाइप को तो कभी भी गलती मत करिएगा कि इस तरह से हम इसको छोटा या बड़ा करेंगे। चलिए जी, अब देखें, एक तो तरीका ये हो गया कि हम इसको शिफ्ट प्रेस करके इसको हम अगर छोटा बड़ा करना हो। और यहाँ पे ऊपर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमें डिफरेंट फॉन्ट्स के स्टाइल दिए हुए हैं। बोल्ड करना है, बोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी फॉन्ट्स दी हुई हैं। हम जिस तरह से फॉन्ट्स देना चाहेंगे हम यहाँ से फॉन्ट को ईज़िली चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे। और एक और तरीका भी होता है, अगर इसको हम क्लिक करें और अपने माउस के स्क्रॉल से हम स्क्रॉलिंग करेंगे तो हमारे पास इस तरह से फॉन्ट्स चेंज हो सकती हैं। बट बेटर ये होता है कि हम इस तरह से देखेंगे तो हमें इजी होगा कि हम इजीली फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ना कि हमारे पास अगर थाउजेंड्स फॉन्ट्स डाउनलोड हुई हुई हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा सेलेक्ट करने में। तो ये आसान तरीका होता है कि इस तरह से हम इजीली फॉन्ट्स को देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा साइज़ की बात करूँ, यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है 72, 60, जो भी हमें साइज़ रखना हो। अगर कोई आपसे ये बोले कि हमें जी फ़ॉन्ट का साइज़ 18 चाहिए, 24 चाहिए, या अगर हम 72 से बड़ा नहीं होता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 200 टाइप करेंगे और हमारे पास ये फ़ॉन्ट का साइज़ 200 पॉइंट्स आ जाएगा। इसको हम टेक्स्ट ले लेते हैं कोई सा भी, सिंपल तरीन फ़ॉन्ट हमारा एरियल ही होता है। चलिए, शिफ्ट प्रेस करके मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे छोटा कर लिया। अब जहाँ तक बात है कलर चेंज करने की, कलर सिमिलर चेंज करेंगे। जैसे ये कलर्स दिए हुए, यहाँ पे हम कोई सा भी कलर चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का। अगर हम इसको फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड करके दिखाता हूँ, ये बोल्ड हो गई फ़ॉन्ट। अगर हमें इसमें अंदर स्ट्रोक देना है, आउटलाइन देनी है, तो डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद स्ट्रोक दे सकते हैं, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और अगर इसका हमें स्ट्रोक का वेट बढ़ाना हो तो क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से स्ट्रोक को ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए तो सिंपल नन कर देंगे। और अगर हमें स्ट्रोक चाहिए बट हमें अगर फिल नहीं चाहिए तो फिल को नन कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक टाइप हुआ है, इसको हम ब्लैक कलर कर देते हैं ताकि मोर विजिबल हो जाए। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशंस दी होती हैं। हम विंडो में जाएंगे, टाइप के अंदर जाएंगे, करेक्टर्स, कंट्रोल टी, ये भी आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल टी से
हमारे पास एक कैरेक्टर, पैराग्राफ, हम तमाम चीज़ें हमारे पास सामने आ जाएंगी। अब देखिए जब हम ओपन करते हैं यूजुअली ये हाइड होता है आपके पास। जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ आएगी, ठीक है। अगर हम उसको क्लिक करके शो ऑप्शंस करेंगे तो हमारे पास तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी, जो जो ऑप्शंस इसके अंदर टेक्स्ट टूल के अंदर दिए होते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि सबसे पहले हम देखेंगे ये फ़ॉन्ट्स, ये ऑलरेडी आप देख चुके हो, वहाँ पर भी हम चेंज कर सकते थे फ़ॉन्ट, जो भी फ़ॉन्ट्स हमें चाहिए यहाँ से कर सकते हैं। और इस फ़ॉन्ट्स के अंदर मज़ीद कैटेगरी दी होती है, हर फ़ॉन्ट में नहीं दी होती, किसी किसी के अंदर दी होती है। जैसे एरियल में काफ़ी सारी वेरिएशंस दी होती हैं, बोल्ड, ब्लैक, इटैलिक भी, और कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसी होती हैं उसके अंदर वेरिएशंस ज़्यादा नहीं दी होती। जैसे अभी इसको देख लेते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस दी हुई हैं। इसको देख लेते हैं, इसके अंदर सिर्फ यही वेरिएशन है, एक ही है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वही साइज़ जो कि ऊपर भी दिया हुआ था। अगर हम इसको 2 करेंगे साइज़ ये बड़ा हो जाएगा। अगर हम चाहेंगे शिफ्ट से छोटा करना तो हम शिफ्ट से इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ इसको हम जो हमारे पास इसकी लेडिंग पड़ी हुई है, लेडिंग हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये ट्रैकिंग क्या होती है। ट्रैकिंग बेसिकली क्या होती है, हर वर्ड्स के बीच में गैप, ये देख रहे हैं गैप। अगर मुझे गैप बढ़ाना है, जैसे कि मैंने मना किया कि कभी भी आप किसी चीज़ को बड़ा करने के लिए ये काम कभी नहीं करेंगे। अगर आपको गैप चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा इसको फैलाकर टाइप करना है, देना है किसी भी चीज़ को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके क्या करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, ठीक है। ट्रैक के ज़रिए हम करेंगे 75 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, अगर और ऐड करना है 200 पॉइंट्स तक भी ले जा सकते हैं। और अगर आपको बढ़ाना हो तो आप 300 पॉइंट्स तक भी इसको ले जा सकते हैं। तो इस तरह से तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में क्या होता है, हर वर्ड के बीच में अगर हमें गैप देना हो, एडिशनल गैप देना हो, तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से गैप दे सकते हैं। अच्छा, ट्रैकिंग के साथ एक होता है कर्निंग। अब ये कर्निंग का काम क्या होता है, कर्निंग यूजुअली हम ऑटो पे रखते हैं, यहाँ पे 0 दिया हुआ है और ऑप्टिकल दिया हुआ है, ऑप्टिकल करेंगे इस तरह से हो जाएगा। अब बेसिकली इसका काम ये होता है इसका कर्निंग का काम समझने के लिए थोड़ा इसको मैं बड़ा करता हूँ। कर्निंग का काम ये होता है, अब ट्रैकिंग में तो हर वर्ड के बीच में गैप आ रहा है, जैसे मैं इसको गैप दूंगा तो हर वर्ड के बीच में गैप कम या ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कर्निंग क्या होता है, हम अगर हमें दो वर्ड्स के बीच में सिर्फ गैप देना है तो क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट टूल लूँगा, टाइप टूल लूँगा और उसको सिर्फ क्लिक कर दूंगा यहाँ पर। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू दे देंगे। अब मैंने उसको ऐड करना है 50। अगर मुझे यहाँ पर रख के क्लिक करूँगा और अपने माउस को व्हील को अप एंड डाउन करूँगा तो क्या होगा, के एंड ए के बीच में मैं गैप एडिशनल कर रहा हूँ या कम कर रहा हूँ या ज़्यादा कर रहा हूँ। कम करना है तो ऊपर जाएंगे माइनस की तरफ, और ज़्यादा करना है तो क्या करूँगा, प्लस की तरफ जाऊँगा। तो इसमें क्या हुआ, कर्निंग में क्या हुआ कि दो वर्ड के बीच में सिर्फ गैप बढ़ रहा है, ठीक है। और ट्रैकिंग में क्या होता है, हर वर्ड के बीच में इक्वल गैप एडिशनल हम कर सकते हैं। तो ये काम होता है किसका, कर्निंग का। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, वापस से हम ले जाते हैं इसको 0 पे। तो ये तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छी तरह से। इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे आपका वर्टिकल स्केल। अब देखें वर्टिकल स्केल, हॉरिजॉन्टल स्केल, ये यूजुअली काम नहीं। अब देखें यहाँ पर इसका मतलब है 100 होना चाहिए। अब मैं काफ़ी देर से इसको अप एंड डाउन कर रहा था, हो सकता है कि यहाँ से हिल गया हो, इससे हिल चुका है ये ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर आपने जैसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हिलाई तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन हो जाती है कि जी यहाँ से हिला हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको 100% कर देंगे। तो अगर कभी कहीं ज़रूरत पड़ जाए, वैसे इसका काम ऐसा छोटा नहीं है, लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़े, इतना देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, फ़ॉन्ट्स वो फील नहीं होती हैं। अब इस तरह की फ़ॉन्ट्स तो फील होती हैं, कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसी आती हैं जो ऑलरेडी हाइट में या विड्थ में होती हैं, इसको हम थोड़ी सी स्केलिंग कर भी लें तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो ये चीज़ हमें क्या दी हुई है, वर्टिकल बढ़ाना हो तो ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। अगर हमें आपको हॉरिजॉन्टल बढ़ाना हो तो ये चीज़ दी हुई है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलिंग।
अच्छा, स्केलिंग के बाद आप आ जाएं यहाँ पे बेस लाइन शिफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है बेस लाइन शिफ्ट में कि अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, टेक्स्ट टूल लिया हुआ है मैंने, टाइप टूल लिया हुआ है, इसको सिलेक्ट करने के बाद इस ओनली एक वर्ड को मुझे अप एंड डाउन करना है, 12 पॉइंट नहीं, मुझे अगर ज़्यादा करना है, क्लिक करने के बाद क्या करूँगा मैं, माउस के व्हील को अप करूँगा तो ये अप की तरफ जाएगा, डाउन करूँगा तो ये क्या करेगा, डाउन की तरफ जाएगा। अगर कभी ऐसा ज़रूरत पड़ जाए इस तरह की, तो हम इसके ज़रिए अप एंड डाउन कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका यूटिलाइज कर सकते हैं हम, इसकी बहुत काफ़ी जगह पे ये आपको इन फ्यूचर काम आने वाला है। जैसे मुझे सी को करना है, क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट किया, अगर मुझे माइनस करना है तो नीचे जाएगा, अगर मुझे ऐड करना है तो ये ऊपर जाएगा, अगर मुझे मज़ीद ऊपर करना है तो क्या करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, माउस के व्हील को हम घुमाएंगे, रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये अप एंड डाउन जा सकता है। अच्छा, इसी तरह से आगे टूल दिया हुआ है ये यहाँ पर कैरेक्टर रोटेशन। अभी रोटेशन मतलब अगर मैं इस सी को रोटेट करना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक वर्ड को, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है जी, चलिए जी, जो आगे अब बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है ऑल कैप्स, देखें यह हमारे पास लिखा हुआ है फर्स्ट लव्स कैप्स है, बाकी सारे स्मॉल है। अगर मुझे इसको तमाम को कैप्स करना है, जस्ट क्लिक, क्या करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑल कैप्स हो जाएगा। ये भी बहुत जगह यूज़ होता है, काफ़ी जगह हम टाइपिंग कर लेते हैं लेकिन हमें याद आता है अरे भाई इसको तो हमने कैप्स में करना था, तो एक क्लिक पे हम क्या कर सकते हैं, कैप्स कर सकते हैं। और आसानी के लिए क्या करेंगे, इसको हम कॉपी ले लेंगे, कॉपी लेने के बाद इसको हम कैप्स कर देंगे ताकि हम कंपेयर कर सकें कि कैप्स होने के बाद ये कितनी जगह घेर रहा है, कितनी जगह ले रहा है, और जो हमारे पास कॉमन लेटर्स थे वो कितनी जगह हम यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्मॉल कैप्स। अब देखिए इसमें क्या होगा, सिर्फ पहला वर्ड बड़ा होगा, फर्स्ट वर्ड बड़ा होगा कैप्स ही, लेकिन पहला वर्ड बड़ा होगा और बाकी क्या हो जाएंगे, साइज में थोड़े से छोटे हो जाएंगे। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि ये क्या होता है। इसके लिए मैं एक चीज़ टाइप कर लेता हूँ, चलिए जी, ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको कुछ थोड़ा सा जान पहचान वाला चीज़ लग रही होगी ये। तो इसमें क्या होता है कि ये लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको एक्चुअल फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, जो इसकी एक्चुअल फॉर्म होती है इसमें कैसे लेके आएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सुपरस्क्रिप्ट। अभी सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, ये किसी भी चीज़ के ऊपर हमें पावर लगानी हो, क्लिक, तो ये इस काम आता है। कितने आराम से एक ही क्लिक पे क्या कर दिया हमने, इसको ऊपर पावर कर दिया। इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस 2ab तो वैसे ही होता है, और यहाँ पे आता है बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सुपरस्क्रिप्ट। बहुत अच्छा ऑप्शन है, हमारी काफ़ी जगह पे ये काम आने वाला है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ देखिए कि अब मैं इसे एक फार्मूला लिख रहा हूँ, H2S, सॉरी इसको हम, चलिए मैं एक और फार्मूला लिखता हूँ, जैसे कैप्स में लिख लेते हैं H2SO4। अब ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है, ये मुझे याद आ रहा है कुछ। तो अब इसमें क्या होता है कि H2SO4, अब H ऐसा नहीं होता, इस फार्मूले में क्या होता है, H यहाँ पे होता है। ये क्या होता है, सबस्क्रिप्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सुपरस्क्रिप्ट, और ये कहलाता है सबस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, ये नीचे आएगा, H2SO4। इस तरह से हम इसको टाइप करते हैं। तो इस तरह की हमें जो टेक्स्ट टाइपिंग करनी हो, हमारे लिए बहुत अच्छे ऑप्शन दिए हुए हैं, एक सुपरस्क्रिप्ट और एक क्या दिया हुआ है, सबस्क्रिप्ट। अच्छा, इसके बाद जो ऑप्शन आता है, जैसे मैंने लिखा कराची, मैंने अगेन लिखा, इसको लिखने के बाद मैंने इसको बड़ा किया। अगर इसको मैंने कोई भी कलर दे देता हूँ और यहाँ पे मुझे इसकी अंडरलाइन देनी हो, जस्ट अंडरलाइन देनी हो, तो ये अंडरलाइन आ जाएगी। अगर इसको मुझे स्ट्राइक थ्रू करना हो तो इस तरह से स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा। ये आमतौर पर यूज़ नहीं होता, लेकिन ये कि पता होना चाहिए। जैसे आमतौर पे जो नीचे जो आउटलाइन है, नीचे जो अंडरलाइन है, वो तो काफ़ी जगह यूज़ होता है। ये बस आई डोंट नो क्यों दिया हुआ है, लेकिन ये कि मे भी यूज़ होता हो, कुछ लोग यूज़ करते होंगे।
तो जी ये था हमारा आज का तमाम पैनल, ये हमने तमाम चीज़ें को देख लिया। इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये चीज़ रह गई है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद मैंने टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। जब क्लिक करते हैं तो ये एक डिफ़ॉल्ट कुछ फॉन्ट्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास अपेयर हो जाती हैं। ये हमारे पास इलस्ट्रेटर में एक डिफ़ॉल्ट दी होती है, आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है बट ये कुछ लिखा हुआ है। तो ये समझाने के लिए कि जी यहाँ पे इसका काम क्या होता है, यहाँ पे लीडिंग का काम क्या होता है। लीडिंग क्या होती है कि जैसे हमने ये पढ़ा था, इसमें क्या था, ये हर वर्ड के बीच में गैप, हर वर्ड के बीच में गैप को हम सेट करना हो, यहाँ से करेंगे। अगर हमें जूम करके दिखाता हूँ, अगर हमें इन लाइनों के बीच का गैप कम ज़्यादा करना हो तो हमारे पास ये लीडिंग काम आती है। इसको कम करना हो, ऐसा करना हो, ऐसा करना हो, वैसे ऑटो पे रखते हैं तो ये आएगा। अगर हमें इसको साइज़ कोई कम करना हो, मुझे इतना चाहिए, तो हम यहाँ से लाइन के बीच का गैप कम या ज़्यादा कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ये आपको मैं बता दिया, जो कि मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा कि मुझे ये इस तरह की टाइपिंग चाहिए थी। अच्छा इसके बाद पैराग्राफ में अब जाते हैं। पैराग्राफ में ये तो आपने काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये एमएस वर्ड तो किया होगा, एक्सेल किया होगा, उसके अंदर ये कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास फेम चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अलाइन लेफ़्ट दिया हुआ है, यहाँ पे अलाइन सेंटर दिया हुआ है, यहाँ पे अलाइन राइट दिया हुआ है। सारा जो हमारे लेटर्स हैं वो राइट की तरफ चले जाएंगे। और ये हमारे पास दिया हुआ है जस्टिफाई विद लाइन। अब यहाँ पे क्या होगा, जस्टिफाइड करेंगे लेफ़्ट की तरफ से। और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, जस्टिफाइड विद अलाइन सेंटर, और ये राइट की तरफ दिया हुआ है। और ये हमारे पास दिया हुआ है ऑल लाइंस, जस्टिफाई ऑल लाइंस, यानी कि इस तरह से सबको जस्टिफाई कर देगा। ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए टाइपिंग के कुछ, हम यहाँ से टाइप टूल ले सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, ये हमें अगर लेफ़्ट साइड से जगह ऐड करनी हो या हमें राइट साइड पे हमें कुछ जगह चाहिए हो, तो हम यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने इसको एडजस्ट करना है। या हमें इसको टॉप की जो पैराग्राफ होते हैं, अगर पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, आमतौर पर देखा होगा थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन लेफ़्ट। पहली लाइन जो होगी हर पैराग्राफ की वो लेफ़्ट पे जाएगी। यहाँ से उसको हम सेट कर सकते हैं लेफ़्ट लाइन को। हम इसको लाइन को ख़त्म कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं लेफ़्ट सी। तो इस तरह से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद जो दिया हुआ है स्पेस बिफोर पैराग्राफ, अगर हमें पैराग्राफ के बीच में, ये पैराग्राफ यहाँ तक हो रहा है, ये पैराग्राफ यहाँ तक है, ये पैराग्राफ यहाँ तक है, अगर हमें हर पैराग्राफ के बीच में स्पेस देनी हो तो क्या करेंगे, इसके ज़रिए हम स्पेस दे सकते हैं। इसी तरह से आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद या पहले, हम यहाँ से सेट कर सकते हैं आराम से। ठीक है जी। तो ये हमारे पास थे करेक्टर, ये हमारे पास थे पैराग्राफ के तमाम ऑप्शंस, ये आपने देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आप ना समझिए कि एडोब इलस्ट्रेटर में हाँ टाइपिंग नहीं होती, टाइप का काम हमारे पास इलस्ट्रेटर में या ग्राफिक्स में इतना नहीं होता। बट ये कि जब हमें ब्रोशर बनाना हो, जब हमें फ्लायर्स बनाने हो, तो उस वक्त तो कुछ लाइंस टाइप तो करना पड़ती हैं, इसको जस्टिफाई करना पड़ता है, इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे इसी के मज़ीद ऑप्शन लेके टेक्स्ट टूल के। जब तक के लिए इजाज़त दें, और जाते जाते आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी इस वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।